चलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए अब प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है। सरकारी तंत्र ने एक्शन प्लान बनाना शुरू किया है। सीएम के निर्देश के बाद शासन स्तर पर यह कवायद हो रही है। जो जंगलों में आग लग जाती है और वो तेजी से फैल जाती है, उस पर नियंत्रण कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसे रोकने के लिए अब ठोस प्लान के तहत जो है प्रयास किए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू, हमने पिछले साल भी, अभी शायद हाल ही में मेरे ख्याल से हमने एक घटना देखी थी देहरादून में, माफ कीजिएगा उत्तराखंड के जो वन क्षेत्र है वहां पर आग लगी थी। और हाल ही में मेरे ख्याल से हमने अपने मानव इतिहास की सबसे बड़ी आगजनी की घटना देखी जब अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक पूरा का पूरा शहर जलकर राख हो गया जंगलों में लगी आग के कारण। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी आपदा है और कह सकते हैं कि अमेरिका जैसे जिसे विश्व शक्ति कहते हैं उनके तमाम संसाधन फेल हो गए। तो मेरे ख्याल से वन अग्नि को लेकर तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक्यूरेट प्लान बनाने की जरूरत है, खासतौर से उत्तराखंड जैसे राज्य को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक। चूंकि गंभीरता से एक ठोस एक्शन प्लान की जरूरत महसूस की जा रही है और शायद यही वजह है कि अधिकारियों को अब मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। एक रोज पहले की अगर आप बात करेंगे तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही कई क्षेत्रों में उत्तराखंड के एक साथ जो है वो मॉक ड्रिल भी की गई और स्वयं मुख्यमंत्री ने जाकर के स्थिति का जायजा लिया। तो आप समझ सकते हैं, आपने अमेरिका का जिक्र किया, चूंकि ये जो आपदा का एक रूप वनाग्नि की घटनाएं ले लेती हैं और इसमें जान माल का भी नुकसान होता है। और आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग जो वन्य क्षेत्र है, तकरीबन करीब 70% जो भूभाग है वो वन्य क्षेत्र है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती हैं, खास तौर से फायर सीजन के दौरान, निश्चित तौर पर जान माल के नुकसान के साथ साथ बेशकीमती वन संपदा जो है, जड़ी बूटी जैसी, वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है, वो जलकर खाक होती हैं। और इसी से निपटने के लिए अब ये जरूरत महसूस की जा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि ठोस एक्शन प्लान बनाया जाए और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे एक बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए और संसाधनों की अगर कहीं पर आवश्यकता है तो उसको पहले से ही पुख्ता कर लिया जाए। खास तौर से आपदा प्रबंधन विभाग को इसमें गंभीरता से काम करना होगा। और इसके साथ साथ अभिषेक, दूसरा पहलू ये भी है कि समाज के अलग अलग तबके के जो लोग हैं, खास तौर से स्थानीय लोग हैं, इसमें युवा मंगल दल के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है, महिला मंगल दल के जो महिलाएं हैं, और इसके अलावा आईटीबीपी है, आर्मी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इन सभी से एक बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि इस चुनौती को, इस आपदा को से निपटा जा सके। क्योंकि वन्य लिहाज से और वन्य जीवों के लिहाज से भी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती भी है, आपदा भी है और इसके लिए अब ठोस एक्शन प्लान की कवायद होगी। अब ये देखना होगा, सवाल ये है बड़ा, कि आखिर कितनी गंभीरता से जिम्मेदार अधिकारी इस एक्शन प्लान को तैयार करेंगे और जब वनाग्नि की घटनाएं सामने आएंगी आने वाले समय में, उनसे किस तरह से निपटेंगे। ये तमाम ऐसे पहलू हैं सोनू, इस पे एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि देखिए, आप जैसा कि आपने खुद कहा कि ज्यादातर जो भूभाग है वो वन्य क्षेत्र है उत्तराखंड में, लेकिन अगर फायर डिपार्टमेंट का बजट देखें तो मुश्किल से 100 करोड़ या 104 करोड़ का बजट पिछले साल था। अब इतने से सीमित राशि के साथ आप कैसे एक प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं? और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, मेरे ख्याल से तमाम राज्यों में अगर हम देखें भारत के, फायर डिपार्टमेंट का बजट बहुत छोटा होता है और अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तभी नींद खुलती है। अब देखिए, इसमें एक पहलू और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा अभिषेक। आपने बजट की बात करी, ये वाकई एक गंभीर सवाल है। इसके साथ साथ जो विभागीय जो कर्मचारी हैं, आप अगर इस पर गौर करेंगे तो ये भी जो होना चाहिए मानकों के अनुरूप, शायद अभी वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं है। दो पहलू तो यही है। इसके अलावा चूंकि आपको याद होगा कि जब केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उस वक्त हमें याद है कि हमने स्वयं इस बात इन घटनाओं को कवर किया था कि ये जो वन्य क्षेत्र है जहां पर वनाग्नि की घटनाएं खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में जो नियंत्रित नहीं हो रही थी, केंद्र सरकार के सहयोग से, हेलीकॉप्टर के सहयोग से उनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई। और अभी जैसा कि मैं स्वयं भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि वन्य जीवों के लिहाज से भी ये काफी गंभीर हो जाता है। तो ऐसे में चाहे वो बजटीय प्रावधान हो, चाहे वो मानव संसाधन की या विभागीय कर्मचारियों की कमी की पूर्ति हो, या फिर एक दूसरे विभाग से समन्वय स्थापित कर इन घटनाओं की रोकथाम के लिए आगे बढ़ने की बात हो। अब देखना होगा कि जो एक्शन प्लान होगा, आखिर इसमें चूंकि अब बजट सत्र भी आहूत हो रहा है तो इसमें
के लिए कितने बजट का प्रावधान किया जाएगा और क्या विभाग की तरफ से या फायर सेक्शन की तरफ से क्या कोई अनुरोध किया गया है, ये भी देखना होगा। निश्चित रूप से सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बने रहिए हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर वन अग्नि की समस्या बेहद महत्वपूर्ण है कि इस पर कुछ कड़े कदम, ठोस कदम उठाए जाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो और इनसे बचा जा सके।